हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 7 अप्रैल 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि 10 में। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए पहली खबर, हाल ही में जो म्यांमार में भूकंप आया था, वहाँ के पीड़ितों के लिए 405 टन चावल लेकर और पहुंचा नौसेना का जहाज। भूकंप प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत सरकार का ऑपरेशन ब्रह्मा अभी भी जारी है। चलिए अगली खबर देखिए, भारतीय स्टेट बैंक SBI की एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि अमेरिका के टैरिफ को लाभ में बदलने के लिए अगले 3 साल तक PLI की अवधि को बढ़ाना जरूरी है। ट्रंप सरकार द्वारा टैरिफ लगाने की घोषणा करने के बाद SBI की तरफ से ये लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई और एक रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है दोस्तों कि डरने की कोई बात नहीं है, न बढ़ेगी महंगाई, न ही किसी की जॉब जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ साबित होगा गीदड़ भभकी। कई सारे अर्थशास्त्री विशेषज्ञ जहां अमेरिकी टैरिफ के बाद दुनिया भर की अर्थव्यवस्था के मंदी में जाने की आशंका जता रहे हैं, लेकिन इस बीच भारत के लिए अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत पर ट्रंप के टैरिफ का असर कम ही होगा। खास करके महंगाई और रोजगार पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत के पास वैश्विक बाजार में अवसर बढ़ाने का और भी मौका है। हालांकि अमेरिका द्वारा दुनिया भर के देशों पर टैरिफ बढ़ाए जाने की वजह से अमेरिका के खुद के देश में महंगाई बढ़ने वाली है। जाने माने अर्थशास्त्री और इकोनॉमिक्स मद्रास स्कूल के प्रोफेसर का भी ये कहना है। खबर तो ये भी आ रही कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ युद्ध का असर कुछ ऐसा पड़ेगा, ब्रिटेन के PM भी वैश्वीकरण का दौर खत्म होने का ऐलान कर सकते हैं। और बीते 2-3 दिन से तो आपको पता होगा, ट्रंप टैरिफ की वजह से अमेरिकी स्टॉक मार्केट पूरा क्रैश हो चुका है। निवेशकों के 16.5 मिलियन करोड़ रुपए डूब चुके हैं। बीते 2 दिन में ही अमेरिका का मार्केट के $5 ट्रिलियन घटा। और इस बीच जिम क्रेमर ने एक बड़ी भविष्यवाणी ये की है कि आज सोमवार को अमेरिकी बाजार में 22% तक की बड़ी गिरावट भी आ सकती है। यानी ये सीधी सीधी चेतावनी है, अमेरिका के अंदर मंदी की तबाही मचने वाली है। इतना ही नहीं, दुनिया में चल रही इन हालातों के बीच JP मॉर्गन ने भी वैश्विक मंदी का अनुमान बढ़ाकर 60% कर दिया है, जिसके पीछे मुख्य वजह ट्रंप की टैरिफ नीति के कारण ही आशंका बढ़ाई गई है। अब ग्लोबल ग्रोथ रेट भी स्लो होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। तो अमेरिका सरकार के इन फैसलों पर देखिए, अमेरिका में ट्रंप और मस्क के खिलाफ लाखों लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया है। देश भर में बीते दिन 1400 से ज्यादा रैलियां निकली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अरबपति इलोन मस्क की नीतियों के खिलाफ 50 से भी ज्यादा राज्यों में प्रदर्शन हुए। अमेरिका में 6 लाख से ज्यादा लोगों ने इन विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। कहीं न कहीं ट्रंप के फैसले गलत साबित होते दिख रहे हैं। तो ये तो वैश्विक हालात चल रहे हैं। और फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, भारत में लोन लेने वालों को बड़ी राहत मिल सकती है। रेपो रेट में RBI और भी कटौती कर सकता है, क्योंकि दोस्तों आज 7 अप्रैल से ही RBI की MPC बैठकें शुरू होने वाली हैं। 7 से 9 अप्रैल तक MPC की मीटिंग चलेगी। और इससे पहले रिपोर्ट आ रही कि इस बार भी रेपो रेट में 0.25% तक की कटौती का ऐलान कर सकता है RBI। और अगर ये घोषणा होगी तो जाहिर सी बात है, इसके बाद देश भर के ज्यादातर बैंक अपने लोन सस्ते करेंगे, है ना। तो देखते हैं RBI MPC मीटिंग में क्या क्या फैसले लिए जाते हैं। जो भी हाईलाइट्स आएंगे मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार के बीच भाषा विवाद के माहौल पर अब PM मोदी ने तमिलनाडु की MK स्टालिन सरकार पर निशाना साधा और कहा कि DMK नेता तमिल नहीं बल्कि अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हैं। यहाँ तक कि PM मोदी ने तमिलनाडु सरकार से अपील की और कहा कि तमिलनाडु भाषा में मेडिकल कोर्स करवाएं ताकि राज्य के गरीब बच्चे भी डॉक्टर बन पाएं। PM मोदी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए सीधा सीधा कहा कि कुछ लोगों की रोने की आदत होती है। बीते दिन आपको पता होगा, तमिलनाडु के रामेश्वरम में PM मोदी ने नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया। ये एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है, जिसके ऊपर से रेल गुजर पाएगी और जब नीचे से नावें गुजरेगी तब इस पुल को ऊपर उठाया जा सकेगा। 5 मिनट में 22 मीटर ऊपर उठेगा ये पुल। तो बीते दिन तमिलनाडु के रामेश्वरम में PM मोदी ने ये एशिया के पहले इस तरह के पुल का उद्घाटन किया। देश की शान बढ़ाएगा ये नया पंबन ब्रिज। भारत में अनोखे इंजीनियरिंग का शानदार नमूना है। आखिरकार लंदन जैसा ब्रिज भारत में भी बन गया। टेक्नोलॉजी देखकर दुनिया भर के लोग भी हैरान हैं। कैसे ये पुल काम करेगा, इसकी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जरूरत पड़ने पर जब इसके नीचे से नावें गुजरेगी तो इसको ऊपर उठाया जा सकेगा, है ना। तो इसी दौरान PM मोदी ने तमिलनाडु में 8,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। प्रभु श्री राम पर भी PM मोदी बोले कि श्री राम का जीवन राष्ट्र निर्माण का बड़ा आधार है। और तमिलनाडु में अपने संबोधन में इसी समय PM मोदी ने भाषा विवाद के बीच तमिलनाडु सरकार पर भी निशाना साधा और बोले कि एक तो मेडिकल की पढ़ाई तमिल भाषा में करवाएं। और इसी भाषा विवाद के चलते तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन PM मोदी के इस कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए। इससे पहले आपको पता होगा, PM मोदी श्रीलंका दौरे पर थे। वहां भी प्रधानमंत्री की अपील पर श्रीलंका से 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया गया। और यहाँ अंतिम दिन PM मोदी ने बौद्ध तीर्थ अनुराधापुरा में रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी किया। उसके बाद भारत लौटे। PM मोदी ने श्रीलंका में कई नई रेल परियोजनाओं को भी हरी झंडी दिखाई और इसके साथ ही श्रीलंका के जयाश्री महाबोधि मंदिर का भी दौरा किया। तो आखिरकार इस तरह से थाईलैंड के बाद प्रधानमंत्री की श्रीलंका यात्रा भी संपन्न हुई। चलिए अगला अपडेट देखिए, किसान आंदोलन से बड़ी खबर आ रही है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने 131 दिन बाद अपना आमरण अनशन समाप्त किया। आपको पता होगा, MSP गारंटी समेत कई मांगों को लेकर 26 नवंबर 2024 पिछले साल से ही डल्लेवाल भूख हड़ताल पर थे, लेकिन अब उन्होंने भूख हड़ताल को समाप्त कर दिया। 131 दिन बाद उनका अनशन खत्म हुआ। वो बोले कि आम आदमी पार्टी सरकार को केजरीवाल
डल्लेवाल के जेल जाने का डर था, इसलिए शंभू खनौरी बॉर्डर से हटाया गया। तो ये अनशन खत्म करने का ऐलान खुद किसान महापंचायत की तरफ से भी किया गया है। और इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी किसान नेताओं से अपील की, कहा कि अगले महीने 4 मई को केंद्र सरकार और किसानों के बीच बैठक होगी और इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए डल्लेवाल से भी अपील की है कृषि मंत्री ने। और अनशन खत्म करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए डल्लेवाल बोले कि अनशन खत्म हुआ है, ना कि किसानों का आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। ये किसान आंदोलन 2.0 यानी किसान आंदोलन के दूसरे चरण के दौरान कब कब क्या हुआ, इसकी कुछ टाइमलाइन भी आप देख सकते हैं। अब तक किसान भाई लोगों और सरकार के बीच 7 दौर की बातचीत हो चुकी है, 7 बार बैठकें हो गई, लेकिन सभी बैठकें बेनतीजा रही। अब अगली बैठक 4 मई को होने वाली है, देखते हैं इसमें क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। फिलहाल देखिए अगला अपडेट दोस्तों, बीते दिन एक बड़ी रेल दुर्घटना हो गई। बिलासपुर बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन में आग लग गई, फिर उसे उज्जैन के पास रोका गया। आग बुझाने के लिए लोगों ने कोच के कांच भी फोड़े। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं खबर है, मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी ने 170 किलोमीटर की पद यात्रा पूरी की। भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करके उनका आभार व्यक्त किया। पत्नी राधिका मर्चेंट और मां नीता अंबानी भी इनके यहाँ पहुंची। और बड़ी खबर देखिए, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि देश भर में यूसीसी कानून लागू होना जरूरी है। संविधान निर्माता भी इसके हक में थे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीते दिन सुनवाई करते हुए देश के सभी राज्यों और केंद्र सरकार से ये कानून बनाने की भी अपील की है और कहा कि देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। अभी आपको पता होगा हमारे देश में गोवा और उत्तराखंड राज्य सरकारों ने यूसीसी कानून लागू कर दिए हैं। ये क्या है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून, देख सकते हैं आप, इसके बारे में जानकारी भी है। चलिए खबर आ रही दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे। एनसी कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पहली बार वो जम्मू का दौरा कर रहे हैं। यहाँ सुरक्षा और विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। और दिल्ली वासियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है, दिल्ली मेट्रो 3 कोच वाली मेट्रो शुरू करेगी। 2028 में बनकर तैयार होगा ये नया कॉरिडोर। ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, रॉयल इनफील्ड की बाइक को टक्कर देने के लिए होंडा ने CB350 सीरीज लॉन्च की, जिसका लुक कुछ बुलेट जैसा ही है, स्पोर्टी लुक है और इसकी कीमत 2 लाख रुपए से शुरू है। चलिए दोस्तों, एक और जरूरी अपडेट लेकर आए हैं हम आपके लिए। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसका डायरेक्ट असर पड़ता है आपकी सेहत और खुद पर भरोसे पर। आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल के नाम पर चल रही नकली प्रोडक्ट्स की लूट। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर डुप्लीकेट आदिवासी ऑयल्स धड़ाधड़ बिक रहे हैं। लोग असली समझ के खरीद रहे हैं, लेकिन असल में मिल रहा है उन्हें सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट। ध्यान रहे, असली आदिवासी ऑयल सिर्फ एक ही है जो कर्नाटका की हक्की पिक्की ट्राइबल कम्युनिटी बनाती है, 100 से भी ज्यादा जड़ी बूटियों से। ये कोई आम तेल नहीं, बल्कि एक जनरेशन ओल्ड फॉर्मूला है जो सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस ऑयल के पास है सरकारी मंजूरी के डॉक्यूमेंट्स जो हर 3 साल में रिन्यू होते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ऑफिशियल पेपर्स जो ये प्रूफ करते हैं कि हम किसी डुप्लीकेट की नहीं, असली प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो डिमांड इतनी क्यों है? जिनके बाल रोज गिरते हैं, जिनको अर्ली व्हाइट हेयर की प्रॉब्लम है या फिर जिन्हें बाल्डनेस का इश्यू है, इन सबको इस ओरिजिनल ऑयल से विजिबल रिजल्ट्स मिले हैं। और मैं खुद पिछले 3 महीने से यूज कर रहा हूं और ऑनेस्टली कहना पड़ेगा, फर्क दिख रहा है। और अलर्ट रहें, नकली तेल सिर्फ आपके पैसे ही नहीं, आपके बालों का भी नुकसान कर सकता है। अगर आप भी असली और ट्रस्टेड आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दिए गए लिंक से ही ऑर्डर करें। वहीं बॉलीवुड से खबर देखिए, जैकलीन फर्नांडिस की मां किम का निधन हो चुका है। अंतिम विदाई देने पहुंची एक्ट्रेस, पिता भावुक हुए। हार्ट स्ट्रोक के चलते कई दिनों से ये आईसीयू में भर्ती थी। और खबर है, गुजरात में होगा कांग्रेस का अहमदाबाद छठा अधिवेशन। महात्मा गांधी और पटेल की विरासत पर डाला जाएगा प्रकाश। 8 और 9 अप्रैल को कांग्रेसी अधिवेशन शुरू करने जा रही है। वहीं इससे पहले 7 अप्रैल को राहुल गांधी बिहार का भी दौरा करेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि 7 अप्रैल को बेगूसराय आ रहा हूँ, आप भी व्हाइट टी शर्ट पहनकर आइएगा। राहुल ने बिहार के युवाओं से भी अपील की है। आज 7 तारीख को बिहार में पलायन रोको नौकरी दो पद यात्रा में शामिल होंगे राहुल गांधी। बिहार के बेगूसराय में ये पद यात्रा करेंगे, उसके बाद पटना में संविधान सम्मेलन में भी भाग लेंगे। चलिए अगली खबर देखिए, 11 अप्रैल को उत्तर प्रदेश काशी में 44 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनता को भी संबोधित करेंगे। लगभग 2.5 घंटे तक उनका यूपी काशी का दौरा होगा। ये वहीं देखिए बड़ी खबर, पीडीपी नेता ने जम्मू कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा और राज्य का दर्जा बहाल करने के 3 प्रस्तावों को अनुमति देने पर भी सवाल उठाया। पीडीपी के सदन के नेता वहीद उर रहमान पारा ने यह पत्र लिखा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद वक्फ संशोधित बिल नया कानून बन चुका अब हमारे देश में। हालांकि यह कानून लागू कब होगा, इसके लागू होने की तारीख अब केंद्र सरकार तय करेगी। इस बीच मुस्लिम संगठनों का विरोध लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट में अब तक 6 याचिकाएं लग चुकी हैं इस संशोधित बिल को रद्द करने को लेकर। लेकिन फिलहाल तो यह कानून राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू होना तय हो चुका है। देख सकते हैं आप, भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस द वक्फ
अमेंडमेंट एक्ट 2025। और वक्फ कानून को लेकर देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी कहना है कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्डों को नियंत्रित नहीं करना चाहती है, बल्कि ये सुनिश्चित करना चाहती है कि वे कानून के दायरे में काम करें। हालांकि अभी भी देश भर में वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आंदोलन की चेतावनी दी है और कहा कि ये संशोधन संविधान पर हमला है। सुप्रीम कोर्ट में 6 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं अब तक इस बिल के विरोध में। और एक बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के इस जिले में भी वक्फ के कब्जे से मुक्त होगी 812 सरकारी संपत्तियां। अभी तो और खंगाली जाएगी जमीनें। यूपी के बाराबंकी जिले में भी वक्फ बोर्ड संशोधन के बाद अब ये डेटा सामने आ रहे हैं कि लगभग 812 इस तरह की टोटल संपत्तियां हैं जिन पर अवैध कब्जा है वक्फ बोर्ड का, तो इनको कैंसिल किया जाएगा। और देखिए इधर वक्फ संशोधन बिल पास हुआ, उधर आरएलडी नेता ने 200 समर्थकों के साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वक्फ संशोधन विधेयक को रालोद के समर्थन से नाराज होकर राष्ट्रीय लोक दल रुहेलखंड के उपाध्यक्ष शमशाद अंसारी ने भी अपने 200 साथियों समेत पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। यूपी में भी, बिहार में भी आपको पता होगा बीते दिन कई मुस्लिम नेताओं ने पार्टी छोड़ी नीतीश की। हालांकि कल जो रामनवमी का त्योहार था, इस मौके पर देखिए मुस्लिम महिलाओं ने भी उर्दू में पढ़ी राम आरती और वक्फ कानून का समर्थन भी किया। कहीं न कहीं देखा जाए तो देश में मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो तो इस वक्फ संशोधित कानून को लेकर खुश हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी की ये तस्वीरें, रामनवमी के मौके पर मुस्लिम महिलाओं ने श्री राम की महाआरती कर नफरत की आग पर प्रेम का पानी डालकर बुझाने का संदेश भी दिया। हिंदू मुस्लिम एकता की भी अनोखी झलक देखने को मिली। अच्छा वैसे रामनवमी की बातें हो ही रही तो कुछ और अपडेट आपको बता दूं साथ के साथ। देखिए देश भर में रामनवमी का पर्व कुछ यूं मनाया गया। देश भर के कई राज्यों में शोभा यात्राएं और जुलूस निकाले गए। रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल समेत 8 राज्यों में हाई अलर्ट भी रहा। मुंबई में 11,000, कोलकाता में 5,000 पुलिसकर्मी तैनात रहे। तो वहीं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी जुलूस पर ड्रोन से नजर रखी गई। वहीं रामनवमी पर उत्तर प्रदेश अयोध्या राम मंदिर में भी जश्न का माहौल देखा गया। राम जन्मभूमि मंदिर में सूर्य तिलक किया गया। ये कुछ वीडियो और तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तीसरी मंजिल से राम मंदिर के गर्भगृह तक सूर्य की किरणें पहुंची और कुछ यूं हुआ रामनवमी पर रामलला का सूर्य तिलक। अभिजीत मुहूर्त में रामलला के ललाट पर तकरीबन 4 मिनट तक सूर्यदेव की किरणें पड़ी। 2 लाख दियों से जगमगाई अयोध्या। कल अयोध्या में तो मानो दीपावली जैसा माहौल हो गया। बड़े ही भव्य तरीके से रामलला का जन्म उत्सव मनाया गया और दोपहर करीब 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक हुआ। फिर शाम को सरयू घाट पर दीपोत्सव भी हुआ। लाखों भक्त झूमे प्रभु श्री राम का हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए। कुछ और राज्यों में कितने अनोखे तरीके से रामनवमी मनाई गई देखिए आप। जयपुर में हवा में उड़ते नजर आए हनुमान जी। तो वहीं राजस्थान अजमेर में भी बीच सड़क पर दिखाई तलवारबाजी और कलाकृतियां। पाली में शोभा यात्रा में दिखी लव जिहाद की झांकी भी। इधर मध्य प्रदेश के चित्रकूट में भी 11 लाख दीपक जलाए गए। आतिशबाजी की लोगों ने। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी नर्मदापुरम में मनाया राम जन्म उत्सव। तो वहीं एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे और बहू ने भी कन्या भोज कराया, छोटी बच्चियों को खाना खिलाया। बिहार में भी पटना समेत रामनवमी की पूरे राज्य में धूम दिखी। प्रदेश भर में शोभा यात्राएं निकाली गई। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। राम भक्तों की भीड़ उमड़ी। और ये देखिए छत्तीसगढ़ में भी रामनवमी पर राम मंदिर में आतिशबाजी हुई। ड्रोन से हनुमान जी के दर्शन हुए। मेन रोड तक लोगों की लाइनें लगी। प्रदेश भर में भव्य शोभा यात्राएं निकाली गई। हिंदू मुस्लिम एकता की भी कुछ और अनोखी झलकें देखिए आप। रामनवमी पर बिहार पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर पहुंचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी। मुस्लिम होते हुए भी ये राम मंदिर पहुंचे और यहाँ पूजा अर्चना भी की। तो कुछ यूं रहा दोस्तों रामनवमी का माहौल। और रामनवमी के मौके पर बागेश्वर धाम में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी 1000 परिवारों के लिए हिंदू ग्राम बनाने की घोषणा कर दी है। इसकी नींव भी रखी गई। मध्य प्रदेश के छतरपुर के गाँव गड़ा में हिंदू ग्राम बनाने का काम शुरू हो चुका है और इसके लिए भूमि पूजन भी किया जा चुका है। रामनवमी के मौके पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये संकल्प लिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर, महाराष्ट्र के कॉलेज के फेयरवेल कार्यक्रम में भाषण देते हुए अचानक हार्ट अटैक आया और युवती की 19 सेकंड में ही जान चली गई। महाराष्ट्र के धारसिव में विदाई समारोह के दौरान भाषण दे रही थी ये युवती लड़की और अचानक गिरी और उसके बाद मौत हो गई। और अभी तो उम्र भी कितनी थी, मात्र 20 साल। 20 साल की लड़की छात्रा की, कॉलेज की स्टूडेंट थी। भाषण के दौरान चुटकुले सुना रही थी। वर्षा इसका नाम था। मतलब आजकल युवाओं को हार्ट अटैक कितने ज्यादा आने लग गए हैं, तभी तो मैं आपको इस तरह की खबरें बताता हूँ रोजाना। और अब तो इस पर वैज्ञानिकों की एक रिसर्च भी सामने आ रही है कि 20 साल से कम उम्र वाले भी हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। इसके पीछे आखिर बड़ी वजह क्या हो सकती है? तो हार्ट अटैक के जोखिम बढ़ने के बारे में कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नरेंद्र एन सिंह की तरफ से कुछ कारण रीजन बताए गए। हाल ही में इस तरह के मामले कई सामने आए। पहला मामला मध्य प्रदेश इंदौर का भी था। यहाँ द्वारकापुरी क्षेत्र में 18 साल के युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। दूसरा मामला अभी मैंने आपको बताया, मध्य प्रदेश के धारासिव जिले का 20 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई। तो हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों ने कहीं न कहीं लोगों को डरा दिया है। तो कार्डियोलॉजिस्ट का कहना है कि आप अपनी फिटनेस को लेकर अलर्ट रहें। सबसे पहले तो इन बातों का ध्यान रखें। रोजाना कुछ न कुछ फिजिकल वर्कआउट एक्सरसाइज आपको अवश्य करनी चाहिए। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि हमारी आजकल की लाइफस्टाइल और खान पान के गड़बड़ी के चलते लोगों में हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ रही है। तो बाजार की चीजें, फास्ट फूड वगैरह ये कम खाएं। यहाँ तक कि जिम जाने वाले लोगों में भी इसके मामले बढ़ रहे हैं। तो ज्यादा इंटेंस वर्कआउट भी ना करें, लेकिन थोड़ा बहुत वर्कआउट एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो? चाहे पैदल चलें, थोड़ा दौड़े, रनिंग करें, जॉगिंग करें, लेकिन एक्सरसाइज जरूर करें। घर पर ही योगा व्यायाम ये भी आपको करना चाहिए। देखिए साइंस की एक और चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही है कि रोजाना सिर्फ 10 मिनट ध्यान करने से भी हमारे शरीर में हैरान करने वाले फायदे मिलते हैं। मेडिटेशन यानी
ध्यान ये एक तरह का जादुई तरीका है दोस्तों, जो बिना किसी दवा या खर्च के आपकी जिंदगी को बेहतर, शांत और ऊर्जावान बना सकता है। रोजाना सिर्फ 10 मिनट ध्यान करने से आपके शरीर में हैरत अंगेज फायदे देखने को मिलेंगे। और ये कोई थ्योरेटिकल बातें नहीं है, बल्कि साइंस की रिसर्च में पता चला है कि 10 मिनट का छोटा सा मेडिटेशन आपको शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से सुपर हेल्दी बना सकता है। क्योंकि आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में लोगों को टाइम ही नहीं, फुर्सत ही नहीं। अच्छा, थोड़ा बहुत टाइम मिले उसमें भी फिर मोबाइल फोन से फुर्सत मिले तब तो है ना, समझ रहे हो। तो थोड़ा फोन कम देखें और 10-15 मिनट मेडिटेशन ध्यान जरूर करें। इससे आपको स्ट्रेस से राहत मिलेगी। चिंता, टेंशन, तनाव ये चीजें कम करता है ध्यान। और स्ट्रेस की वजह से तो आपको पता, सिर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, अनिद्रा, कई तरह की बीमारियां बढ़ जाती हैं। हार्ट से जुड़ी, दिल से जुड़ी प्रॉब्लम भी बढ़ती है। तो 10 मिनट सिर्फ रोजाना अपनी आंखें बंद करके गहरी सांसों पर ध्यान दें तो हमारा दिमाग शांत होता है और हमें तनाव से लड़ने वाले हार्मोन जैसे कार्टिसोल का स्तर कम होने लगता है। धीरे धीरे आप खुद ये महसूस करेंगे कि मुश्किल काम भी अब बोझिल कम लगने लगे हैं। इतना ही नहीं, मेडिटेशन की वजह से आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। नींद भी बेहतर होती है, वजन घटाने में भी मदद मिलती है। आपके रिश्तों में भी एक नयापन आएगा, आप फ्रेशनेस महसूस करेंगे। कहीं भी कर सकते हैं आप व्यायाम, जैसे घर पर ही, ऑफिस में, ट्रेवल करते समय, कहीं पार्क बगीचे में घूमते हुए वगैरह भी, है ना। चलिए, आज हेल्थ की इतनी बातें कर ही ली हैं दोस्तों, तो कुछ और मैं आपको हेल्थ रिसर्च रिपोर्ट बता ही देता हूँ। देखिए, एक तो भारतीय महिलाओं में आजकल जानलेवा कैंसर का खतरा बढ़ रहा है। टाटा मेमोरियल की रिपोर्ट में चिंताजनक बात सामने आई है कि स्तन कैंसर के मामले भारतीय महिलाओं में बहुत ज्यादा बढ़ने लगे हैं। इसके कुछ डेटा भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो अभी मैं बात कर ही रहा था, उस पर भी एक रिसर्च सामने आ रही है कि मोबाइल और लैपटॉप से ज्यादा चिपके रहते हैं जो किशोर लड़के लड़कियां, उनमें भी अनिद्रा और डिप्रेशन का खतरा बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों के अध्ययन में इस बात का भी खुलासा हुआ है। तो आप अपना स्क्रीन टाइम कम रखें, जितना हो सके मोबाइल फोन से दूरी बनाए रखें, क्योंकि लोगों को लत से लग गई है, एडिक्शन हो गया, नशा हो गया फोन का। तो सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चेक करना, स्नैपचैट, समझ रहे हो, इन चीजों से जितना बचकर रहोगे उतना लाइफ में स्ट्रेस, टेंशन से, तनाव से मुक्त रहोगे। और पंजाब में देखिए, नकली दूध को लेकर भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। दूध में मिलावट पाई गई, जिसकी वजह से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। ये सिर्फ पंजाब का मामला नहीं है दोस्तों, बल्कि देश भर के कई राज्यों में आजकल आपको पता होगा नकली घी, मावे, मिठाइयां वगैरह त्योहारों के समय तो कितनी ज्यादा पकड़ी जाती है। तो आजकल की लाइफस्टाइल में हमारा खान पान ही ऐसा हो गया, इसलिए तो आपको कहता हूँ कि बाजार की चीजें जितनी हो सके कम खाओ, शुद्ध देसी घर की बनी हुई चीजें खाया करो, है ना। बहरहाल, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, साथ ही आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो दोस्तों, तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, केरल, आंध्र प्रदेश समेत देश के 8 राज्यों में अभी भी आंधी बारिश के आसार हैं। गुजरात, राजस्थान, हिमाचल में लू की चेतावनी, मध्य प्रदेश, दिल्ली और पंजाब में गर्मी बढ़ेगी। ये मौसम विभाग की तरफ से लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम के हाल देखिए आप। राजस्थान में आज से तेज हीट वेव चलने का अलर्ट है, मतलब लू चलेगी, गर्म हवाएं चलेगी, 11 जिलों में भीषण गर्मी पड़ेगी, पारा 45 डिग्री तक पहुंचने की आशंका है। तो वहीं मध्य प्रदेश में भी भोपाल वगैरह में 40 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, अभी भी गर्म हवाएं चलेगी। कल से 3 दिन तो लू का भी अलर्ट है। पंजाब में भी तापमान 37 डिग्री के पार पहुंचा, 10 अप्रैल तक लू चलेगी। हालांकि 10-11 अप्रैल को पंजाब में कुछ राज्यों में कुछ जिलों में बारिश के भी आसार हैं। इधर हरियाणा के 15 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी हुआ। कल से लू चलेगी, गेहूं की फसलों पर भी असर पड़ सकता है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के भी 5 जिलों में अगले 4 दिन लू की चेतावनी। गर्मी ने अप्रैल के पहले सप्ताह में ही तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। और भी दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की कुछ संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, काफी दिनों की छुट्टियों के बाद अब आज स्टॉक मार्केट ओपन होने जा रहा, तो शेयर बाजार में इस सप्ताह उतार चढ़ाव का अनुमान रहेगा। अमेरिकी टेरिफ, RBI के रेट कट से लेकर FII, DII फ्लो तक कई सारे फैक्टर्स बाजार की चाल तय करेंगे। हालांकि बीते सप्ताह जो स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट आई, इसकी वजह से भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 9 की मार्केट वैल्यू लगभग 3 लाख करोड़ रुपए तक घटी। TCS टॉप लूजर रही। वहीं खबर है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आज ग्लोबलाइजेशन के अंत का ऐलान करेंगे, बोले कि इसका कोई फायदा नहीं है। तो वहीं सिंगापुर का भी कहना कि अब बुरा दौर आएगा, लोग तैयार रहें। मसला इसी को लेकर बन रहा दोस्तों की ट्रंप सरकार जो मनमाने टेरिफ लगा रही दुनिया भर के देशों पर, तो इस वजह से एक कंट्रोवर्सी बढ़ रही है। इधर देखिए, टाटा कंपनी ने अपनी जगुआर, लैंड रोवर जैसी प्रीमियम कारों को अमेरिका में एक्सपोर्ट करने पर ही रोक लगा दी है। 25% टेरिफ से बचने के लिए फैसला लिया। चलिए अगला अपडेट आ रहा, PF से पैसा निकालने की प्रोसेस बदल चुकी है। अब चेकबुक या पासबुक की कॉपी नहीं लगानी होगी। अब सिंपल आप इन आसान स्टेप के जरिए अपने PF का पैसा निकाल सकते हैं। हाल ही में आपको पता होगा, PF खाता वालों के लिए सरकार की तरफ से कुछ नए नियम लागू किए गए थे। मैंने आपको DLS न्यूज चैनल पर एक अलग से सेपरेट वीडियो में बताया भी था। 2
2 नई सुविधाएं शुरू की गई है सभी पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए, तो आप देख लीजिएगा इस वीडियो को। और इससे पहले 4 नए नियम भी लागू किए थे पीएफ खाता वालों के लिए, जिसमें भी 5 लाख रुपए तक आपको फायदा मिलेगा। क्या क्या बेनिफिट है तो ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसी तरह से जब भी कोई काम के नए नियम न्यूज अपडेट होते हैं ना, तो मैं आपको अलग से डीएलएस न्यूज चैनल पर बता देता हूँ। तभी तो दोस्तों आपसे कहता हूँ कि जुड़ा रहा करो चैनल से, आपके अपने डीएलएस भाई के साथ, ताकि अपन रोजाना कुछ न कुछ काम के न्यूज अपडेट एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आपको बता दूं, एसबीआई की एक स्पेशल डिपॉजिट स्कीम जो अमृत कलश चलती थी वो तो बंद हो चुकी है, जिसमें सालाना 7.60% तक का ब्याज मिल रहा था। लेकिन अभी भी अमृत वृष्टि स्कीम में पैसा निवेश करने का मौका है। ये भी एसबीआई की एक और स्पेशल एफडी स्कीम ही है। इसमें भी लगभग 7.25 से 8.25% तक ब्याज दिया जाता है सीनियर सिटीजन को। और बाकी एसबीआई के अभी नॉर्मल एफडी रेट्स क्या है अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। 7.5% तक मैक्सिमम एसबीआई अभी एफडी पर ब्याज देता है, ठीक है। और चलिए मार्केट के बाद कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल और स्लोवाकिया की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुई। आज 7 से 10 अप्रैल तक इन देशों की 4 दिन की राजकीय यात्रा पर रहेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। वही खबर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया यूपी में, और बोले कि देश में जल्द ही इथेनॉल से चलने लगेगी गाड़ियां और हवाई जहाज भी। सीएम योगी ने गोरखपुर में इस प्लांट का उद्घाटन किया। और बड़ी खबर आ रही, 17 देशों में छिपे 34 गैंगस्टर पर अब नकल कसी जाएगी। दिल्ली पुलिस ने एक स्पेशल सेल को एक्टिव किया, जो इन गैंगस्टर्स को दुनिया भर के देशों से वापस भारत लाने की तैयारी में है। ये गैंगस्टर अलग अलग देशों में छिपे हैं, जैसे पाकिस्तान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी वगैरह में। और खबर देखिए, जस्टिस अरुण पाली होंगे जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की सिफारिश। खबर है, अब रोजाना सुबह 10 से 12 बजे तक पटवारी व कानूनगो का कार्यालय में बैठना अनिवार्य होगा। हरियाणा सरकार की तरफ से सभी जिलों के पटवारियों के लिए नए निर्देश जारी किए गए। वहीं देखिए, फोर्ब्स की रिपोर्ट सामने आ रही, अमेरिका के न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा अरबपति हैं। फोर्ब्स की सूची में मुंबई का 6ठा स्थान है, जहां अरबपतियों की संख्या सबसे ज्यादा है। और रोजगार मेले पर खबर देखिए आप, 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में 3 जगहों पर रोजगार मेला लगने जा रहा है। 1900 से ज्यादा पदों पर नौकरी का मौका होगा। तो यूपी के युवाओं के लिए मौका है ये मेले आगरा, अलीगढ़ और चंदौली में आयोजित होंगे, ठीक है। आप इस ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से इन मेलों में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और खबर देखिए, बिहार के भी 3 स्टार्टअप को महारथी अवार्ड मिला, 1-1 लाख रुपए तक का पुरस्कार भी दिया गया। नई दिल्ली में जो हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन हुआ, इसमें बिहार के लिए भी ये बड़े गर्व की बात रही। और भारत के लिए एक और अच्छी खबर देखिए, भारत ने चाइना समेत पूरे एशिया को पीछे छोड़ दिया। G20 देशों में भी सबसे आगे निकला। ये रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, भारत में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अभी एशिया में सबसे तेज रफ्तार पर चल रही है। भारत का PMI बीते महीने मार्च में 58.1 पर रहा, जो कि एशिया में सबसे ऊंचा है। चाइना, इंडोनेशिया इन देशों को भी पीछे छोड़ दिया। चलिए अगली खबर आ रही है, देश के 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय होगा। सरकार एक राज्य एक RRB योजना लेकर आ रही है। RRB मतलब रीजनल रूरल बैंक, यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय किया जाएगा। वित्त मंत्रालय की तरफ से ये प्लान बनाया जा रहा। इस योजना के तहत देश में जो 43 अलग अलग RRB बैंक है, तो उनको समेकित करके मतलब मर्ज करके 28 किया जाएगा। किन किन राज्यों के RRB बैंकों का विलय होगा, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, झारखंड में अब बिजली ट्रांसफार्मर की मरम्मत में देरी करने पर हर्जाना लगेगा। बिजली वितरण कंपनियों को लेकर झारखंड सरकार की तरफ से ये नए नियम, नए आदेश लागू किए गए हैं। और खेल समाचार पर खबर देखिए दोस्तों, बीते IPL मैच में हैदराबाद की लगातार चौथी हार हुई। गुजरात ने 7 विकेट से हराया। कप्तान गिल की 50 लगी, सिराज ने 4 विकेट भी झटके। वहीं बुमराह भी आज बेंगलुरु के खिलाफ मैच खेलेंगे, मुंबई के कोच जयवर्धन ने कंफर्म किया। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, भारत में कुल बैंक खातों में महिलाओं की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी हुई। 39% खाते अभी महिलाओं के हो चुके हैं, और महिलाओं के डीमेट अकाउंट में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। और खबर है कि भारत के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अपने वार्षिक प्रकाशन भारत में महिला और पुरुष 2024 रिपोर्ट को लेकर भी चयनित संकेतक और डेटा जारी किए। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ दौरे से रवाना होने से पहले कहा कि अगले वर्ष 31 मार्च से पहले छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश से नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। और उसके बाद वो फिर 3 दिन की यात्रा पर जम्मू कश्मीर के लिए भी रवाना हो गए, है ना। और खबर देखिए, मध्य प्रदेश का ये मामला है, खुद को लंदन का प्रसिद्ध डॉक्टर बताकर लोगों के हार्ट ऑपरेशन कर दिए। फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट के इलाज से 7 लोगों की मौत हो गई। मतलब देखिए यार, MP के दामों का ये मामला है। एक आम व्यक्ति ने दावा किया कि वो स्पेशलिस्ट है हार्ट का, और लोगों के इलाज भी कर दिए। चलिए खबर आ रही, गूगल क्रोम यूजर्स को सरकार ने चेतावनी जारी करते हुए सावधान किया और कहा कि आप अपने ब्राउजर को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लें, क्योंकि कुछ खामियां पाई गई हैं, जिसकी वजह से हैकर्स आपके डिवाइस पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्रोम ब्राउजर को आप अपडेट कर लें, है ना। और खबर देखिए, शराब के शौकीनों के लिए जरूरी खबर, सस्ती के लालच में आप जेल भी पहुंच सकते हैं। दरअसल दिल्ली सरकार की तरफ से चेतावनी जारी की गई। नियम के मुताबिक आपको पता होगा, दूसरे राज्यों से दिल्ली में शराब लाना कानूनन इलीगल है, ये खतरे से खाली नहीं है। फिर भी कई लोग ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए दिल्ली के आबकारी विभाग की टीम लगातार नजर भी रख रही है और चेतावनी दी और कहा कि ऐसा करना आपको महंगा पड़ सकता है, आप पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और खबर देखिए, बिहार पटना के लोगों के लिए खुशखबरी आई, सरकारी अस्पतालों में अब मुफ्त में होगी आंखों की जांच। पूरे बिहार में धीरे धीरे इस स्वास्थ्य सुविधा को शुरू किया जाएगा। वहीं खबर देखिए, 1 जून 2025 से हिमाचल प्रदेश में नहीं मिलेगी सिंगल यूज प्लास्टिक पानी की बोतलें, इनकी जगह कांच की बोतलों में पानी सप्लाई किया जाएगा।
हिमाचल सरकार की तरफ से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, जो कि 1 जून 2025 से लागू होगा। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। और बुलडोजर कार्रवाई से जुड़ी कुछ खबरें देखिए आप। उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। यूपी सिंचाई विभाग की जमीन से हटाई मजार, भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। उत्तराखंड के हरिद्वार में ये कार्रवाई की गई। इसके अलावा यूपी में भी देखिए फिर से गर्जा योगी सरकार का बुलडोजर, ढाए गए 19 बीघे की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के शुक्लागंज में ये बीते दिन कार्रवाई की गई। बड़ी खबर देखिए, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस वृद्धि पर शिक्षा निदेशालय ने चेतावनी दी और कहा कि सख्त कार्रवाई होगी। प्राइवेट स्कूल नियमों के अनुसार ही फीस बढ़ोतरी करें। और भारतीय सेना के लिए अच्छी खबर देखिए, HAL के 156 लड़ाकू हेलीकॉप्टर सौदे में निजी कंपनियों को मिलेगा 25,000 करोड़ का काम। जल्दी सरकार इसको लेकर टेंडर जारी करेगी। और अच्छी बात यह दोस्तों कि अब हमारे देश की सेना की ताकत बढ़ेगी। 156 हेलीकॉप्टर और भारतीय सेना के बेड़े में शामिल किए जाएंगे। ये टोटल डील 25,000 करोड़ की होगी, तो इससे और ताकतवर बनेगी हमारी भारतीय आर्मी, है ना। बीते दिन भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने IOS सागर को हरी झंडी दिखाई। कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करना भारत का लक्ष्य है। चलिए अगली खबर आ रही, ट्रंप टैरिफ के बीच उत्तर प्रदेश के निर्यातकों के लिए बड़ी खबर है। विदेशी मेलों में प्रतिभाग करने पर 4.5 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। यूपी की योगी सरकार की तरफ से एक्सपोर्टर्स के लिए ये बड़ी घोषणा की गई है। और खबर आ रही दोस्तों, जल्द ही हमारे देश में टोल वसूली का नया प्लान लागू होगा। स्पीड वाले वाहनों का बिना रुके टोल कट जाएगा। ANPR तकनीक काम करेगी, मतलब फास्टैग से भी ज्यादा फास्ट तकनीक अब टोल की शुरू की जाएगी। आपको 10 सेकंड भी रुकना नहीं पड़ेगा। वहीं देखिए यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के शिक्षकों के साथ बैठक की और बोले कि शिक्षण संस्थानों के लिए रोल मॉडल बने गोरखनाथ विश्वविद्यालय। वहीं एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने चेतावनी दी। कहा कि 30% तक बढ़ सकता है 2040 तक पशुओं में एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल। मतलब आजकल के जमाने में इंसानों के साथ साथ जानवरों में भी बीमारियां बढ़ने लगी हैं। वहीं देखिए तेलंगाना में हैदराबाद में 400 एकड़ भूमि विवाद मामले में छात्रों और सरकार के बीच विरोध बढ़ता जाना। अब AICC नटराजन ने चर्चा की अपील भी की। और देखिए 8th पे कमीशन के तहत DRDO वैज्ञानिकों की सैलरी में भी बड़ा इजाफा होगा। बेसिक सैलरी 56,100 रुपए से बढ़कर 1 लाख रुपए तक हो जाएगी। वहीं दिल्ली विधानसभा को मिलेगा ऐतिहासिक धरोहर का दर्जा। अब आम लोग भी इसके कुछ हिस्सों में भ्रमण कर पाएंगे। दिल्ली विधानसभा सदन को जल्द ही ऐतिहासिक धरोहर का दर्जा दिया जाएगा, ताकि मतलब जैसे टूरिज्म एक्टिविटी होती है ना, वैसे हो पाएगी। अब वहीं देखिए बिहार के जमीन मालिकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई। अब इस दिन तक जमा कर सकेंगे स्व घोषणा पत्र। वैसे तो इसकी अंतिम तारीख 31 मार्च थी, लेकिन अभी बिहार सरकार ने फिलहाल इसको बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दिया है। और टेक न्यूज से खबर देखिए दोस्तों, अब AI करेगा उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा। यूपी सीडा और IIT कानपुर के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत अब रियल टाइम निगरानी रखी जाएगी और औद्योगिक क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे सुरक्षा, निगरानी, संचालन और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाएगा। वहीं पेटीएम यूज करने वालों के लिए भी अच्छी खबर आ रही है। अब सुनाई ही नहीं बल्कि दिखाई भी देगा आपका पेमेंट अलर्ट। पेटीएम की तरफ से एक नया साउंड बॉक्स लॉन्च किया गया, जिसमें स्पीकर के साथ साथ आपको डिजिटल स्क्रीन भी मिलेगी। और बड़ी खबर देखिए, वक्त के बाद अब कॉलेजियम प्रणाली को बदलने की तैयारी की जा रही है। अश्विनी कुमार बोले कि NJAC लाने का यही सही समय है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार की तरफ से ये बयान दिया गया। खबर है, अब नहीं टूटेगी चूड़ियां, नहीं मिटेगा सिंदूर। महाराष्ट्र के 7,000 से ज्यादा गाँव में खत्म हुई विधवा प्रथा। महिलाएं, माताएं, बहनें अब विधवा होने के बावजूद भी इस तरह से अपने श्रृंगार वगैरह को खत्म नहीं करेगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल के जैसे ही अब मेहर में भी बनेगा शारदा लोक। MP के मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से 71 करोड़ का नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इसका भूमि पूजन भी किया। और खबर है, अब दिल्ली के नालों में सफाई कर्मचारियों की जगह मशीनें काम करेगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री प्रवेश वर्मा की तरफ से इसका सफल ट्रायल भी किया गया। वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश राज्य में बनेगा देश का पहला डिजिटल हाईवे। 4 जिलों को सीधा लाभ मिलेगा। यूपी के इस रूट पर यह डिजिटल हाईवे बनाया जाएगा। और खबर देखिए दोस्तों, नमो भारत मोबाइल ऐप पर ऐड हुआ एक और आकर्षक फीचर। अब एंड टू एंड ट्रिप प्लानिंग के साथ ही आपको सिंगल पेमेंट विंडो की फैसिलिटी भी मिलेगी। नमो भारत यात्रा मोबाइल ऐप फीचर के ऊपर ये नए अपडेट जारी किए गए हैं। और AI पर एक और खबर देखिए, मेटा के मालिक मार्क जकरबर्ग की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। 2 नए AI लीमा मॉडल पेश किए हैं, जो कि अब ChatGPT और गूगल जेमिनाई से मुकाबला करेंगे। मेटा AI में ये नए मॉडल रोल आउट हुए हैं। वही खबर देखिए, बिहार के सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया। कहा कि राज्य में 350 नए कॉलेज खुलेंगे, छात्रों को इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। और बड़ी खबर देखिए, राजस्थान राज्य में कैंसर का इलाज अब बिल्कुल फ्री होगा। सारी जांचें भी मुफ्त होगी। 2 दिन में सब रिपोर्ट भी आ जाएगी। राजस्थान सरकार की तरफ से झुंझुनू जिले से ये नई पहल शुरू की जा रही है। और भी राजस्थान के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों, राजस्थान सरकार ने नई सुविधा शुरू की। लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को अब सहूलियत होगी। दरअसल दोस्तों, राज्य के लगभग 12.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को अब GPF और राज्य बीमा खातों की जानकारी एक क्लिक पर मिल पाएगी।
जाएगी। इसके लिए राजस्थान सरकार एक नया मोबाइल ऐप और नया ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू करने जा रही है ना। और खबर देखिए, राजस्थान की भजनलाल सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। अब प्रदेश भर में चलेगा रास्ता खोलो अभियान। करीब 4 साल पहले नागौर जिले से शुरू हुआ ये अभियान अब पूरे राजस्थान में चालू किया जाएगा। वहीं खबर है, जयपुर समेत राजस्थान के 10 जिलों में सस्ते घर देगी सरकार। इंडिपेंडेंट मकान और फ्लैट्स की योजनाएं भी लॉन्च करेगी। ग्रीनरी वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा भी मिलेगी। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की तरफ से अप्रैल और मई में प्रदेश के 10 जिलों में ये नई आवासीय योजनाएं लॉन्च करने का प्लान किया जा रहा है। और राजस्थान के युवाओं को लेकर भी दोस्तों एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही। देखिए आप कि प्रदेश में 5% युवाओं में कोरोनरी हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ रहा है। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार फिट राजस्थान अभियान की शुरुआत भी करेंगे। और देखिए, राजस्थान की जोधपुर हाईकोर्ट में आसाराम की अंतरिम जमानत पर भी आज सुनवाई होगी। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल 8-9 अप्रैल को सरसों खरीद का शुभारंभ भी करेंगे एमएसपी पर। राजस्थान में शिक्षक संघ ने भी बड़ा ऐलान किया, कहा कि स्थानांतरण और एनईपी 2020 के विरोध में राज्यव्यापी आंदोलन की तैयारी की जा रही है। निलंबित शिक्षकों की बहाली की भी मांग की। और अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान हुआ। छात्रों को 1.5 महीने और शिक्षकों को 1 महीने की छुट्टियां मिलेगी। 1 मई से ही ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू होंगे। वहीं झारखंड में 8 जिलों में आज बारिश, आंधी और वज्रपात की चेतावनी है। 9 अप्रैल तक हल्की बारिश होगी। और देखिए, पंजाब पुलिस में बड़ा फेरबदल किया गया। 3 आईपीएस समेत 162 अफसरों की बदली की गई। 65 डीएसपी के भी ट्रांसफर किए गए। पंजाब के मुख्यमंत्री भजनलाल भी आज करेंगे स्कूल ऑफ एमिनेंस का शुभारंभ। 17,000 स्कूलों में वाईफाई सुविधा मिलेगी। प्राइवेट स्कूल मनमर्जी से नहीं बढ़ा पाएंगे फीस, ये भी आदेश जारी हुआ। वहीं देखिए, पंजाब चंडीगढ़ में सौर शहर योजना शुरू की जा रही है। सरकारी भवनों की छतों पर लगे 10,988 सौर पैनल। खबर है, हिमाचल प्रदेश में अब सभी वाहनों में डस्टबिन रखना जरूरी होगा। 5 मई से नया नियम लागू होगा। नहीं रखा तो 10,000 का जुर्माना लगेगा। राज्य में साफ सफाई को बढ़ाने के लिए ये हिमाचल सरकार की तरफ से नया आदेश जारी किया है। और अगली खबर देखिए, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है, 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर बोली कि एक राष्ट्र एक चुनाव प्रणाली लागू होने से भारत की विकास दर में 1.5% तक की बढ़ोतरी होगी। चलिए दोस्तों, कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, रेलवे में 18,799 एएलपी भर्ती परीक्षा का रीशेड्यूल जारी हुआ। 2 और 6 मई को होगा सीबीटी सेकंड का एग्जाम। वहीं देखिए, सरकारी नौकरी पर अपडेट आ रहा। बिहार में 1711 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। कल 8 अप्रैल से इसमें आवेदन शुरू हो जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट है और इसकी लास्ट डेट रहेगी 7 मई 2025। वहीं खबर है, शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार मामले में फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार। बीजेपी ने बेरोजगार शिक्षकों को सहायता देना का जो वादा किया था, तो अब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो 26,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को जो रद्द कर दिया था, उसके बाद बंगाल सरकार का कहना है कि फिर से अपील लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट में ऐसा। और देखिए, जेईई मेंस 2025 के रिजल्ट पर भी अपडेट आ रहा। 17 अप्रैल को इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा सीजन 2 का। और खबर है, राजस्थान में भी आज से शुरू होगी 5वीं बोर्ड की परीक्षाएं। दिव्यांग स्टूडेंट को 1 घंटे की सहूलियत भी मिलेगी। वहीं यूपी आगरा में अग्निवीर भर्ती रैली के लिए भी 10 अप्रैल तक ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं आप। ओके, और चलिए दोस्तों, अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, धनु राशि वालों की इनकम सोर्स बढ़ सकते हैं और मीन राशि वालों को भी परेशानियों से राहत मिलने के योग है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे देश के किस राज्य में पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया गया पीएम मोदी द्वारा। कमेंट करके लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अभी ऑर्डर करें, असली तेल का फर्क महसूस करें और अपने बालों को दें दोबारा जिंदगी।